हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो वास्तविक संख्याओं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के मैं आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज दे दी थी। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपके 10th एक्चुअली जो आपका 10th क्लास में आगे का टॉपिक है उसको लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी संख्या में एक्चुअली ये टॉपिक आपका डिवीज़न मेथड पर, मतलब आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उससे रिलेटेड है किस प्रकार से आप देते हैं। तो आप सभी को भाग देना आता ही होगा। ठीक है, 9th क्लास में आप सब जानते हैं। इसलिए इससे रिलेटेड, भाग से रिलेटेड एक प्रमेय जो आप इसी वर्ष आपके क्लास में आई है NCERT में, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे क्या है और इसमें कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि पार्ट 2 में चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर, जिसको हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपके लिए 9th का सिलेबस, मतलब 9th की चीज़ें कंप्लीट कराई थी। अब हम अपने 10th के पोर्शन पर आते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 7 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? 7 चॉकलेट्स है। ठीक है, 7 चॉकलेट है। यदि आपको इन 7 चॉकलेटों को 2 बॉक्स, कितने बॉक्स में? 2 बॉक्स में 3 करके डिवाइड करना है। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, 3 चॉकलेट्स इसमें और 3 चॉकलेट्स इसमें। तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स है इसमें? 1। ठीक है, क्योंकि आपके पास 7 चॉकलेट्स थी टोटल 7 थी। आपने 3 एक बॉक्स में रख दी, 3 दूसरे बॉक्स में, तो आपके पास 1 चॉकलेट बची। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ आप इसे मैथ की लैंग्वेज में कैसे डिनोटेट करेंगे, बड़ा सिंपल मैथ है। जैसे हम कैसे कर सकते हैं, 7 चॉकलेट थी, उनमें से हमने 3 को क्या किया, डिवाइड। 3 कितनी बार में? 2 बॉक्स। ठीक है, 2 शेष फल कितना? 1, 1 बचा। ऐसे करेंगे, शेष फल कितना, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, अब आते हैं यदि इसी प्रकार के एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि हमारे पास 9 चॉकलेट्स हैं, कितनी चॉकलेट्स हैं? 9 चॉकलेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 चॉकलेट्सों को हमें 3 बॉक्स में, ठीक है, कितने बॉक्स में? हमें 4 बॉक्स में, कितने बॉक्स में? 4 बॉक्सों में 2 करके क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 2 इस बॉक्स में, 2 इस बॉक्स में, 2 इस बॉक्स में और 2 इस बॉक्स में। ठीक है, और कहा जाए आप लोगों से कि इसे मैथ की लैंग्वेज में डिनोटेट करके बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? 9 कितनी चॉकलेट्स को हमने रखा? 2 कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा ना। तो इस प्रकार से हम इन्हें मैथ की लैंग्वेज में डिनोटेट कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज दिखाऊं कि जिसमें हम भाग देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इंग्लिश में डिविडेंड। और जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, और जो आता है, हमें मिलता है,
भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है, क्या 2 प्राप्त हुआ, उसे क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, या इंग्लिश में पोर्शन, क्या बोलते हैं, पोर्शन। ठीक है, और जो बचा उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल, या इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चलेगा, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य, जिससे देते हैं उसे भाजक, जो मिलता है वो भागफल, और जो बचता है वो शेषफल। ठीक है, तो अब आप इसी एग्जाम, चॉकलेट वाले एग्जाम्पल को देखिए। यदि आप इसे गौर करें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 is equal to 3 into 2 plus 1 लिख सकते, देख लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7 लिख सकते ना। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था, 9/2 इज इक्वल टू 4, और शेषफल कितना बचा था 1, इसको भी 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या वही नहीं है, 9 नहीं है, क्या दूनी 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं। तो ये पहले से पता था कि ऐसा होता है, लेकिन इसे अपनी बुक में यूक्लिड ने सर्वप्रथम दर्शाया, इसलिए इस नियम को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम मतलब वेरिएबल में कैसे लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताते हैं। जैसे 7, अभी चॉकलेट वाला उदाहरण लेते हैं, 7 इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू 2 प्लस 1। अब यदि हम इसे वेरिएबल में लिखें तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, जहां a क्या है, डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड। ठीक है, b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, कोसेंट, क्या है, कोसेंट। ठीक है, r क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको ये पता है ये क्या है। अब r वेयर, यूक्लिड्स ने जो नियम दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, वेयर जहां पर r 0 r की बात कर रहे हैं, 0 से क्या है, बड़ा, 0 से बड़ा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता है, लेस देन b। ठीक है, लेकिन b से क्या है, छोटा, हमेशा छोटा। आप किसी भी एग्जाम्पल में लीजिए, r क्या है, 1 है ना, 3 से क्या है, छोटा है, देख लीजिए, r b से क्या है, छोटा। एक एग्जाम्पल 9 क्या था, 2 इंटू 4 प्लस 1, ऐसे ही था, देख लीजिए, r b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, कभी भी r b से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में भिन्नों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें 16/3, यदि हम बोलें कि निम्नलिखित भिन्न को आप
यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सहायता से लिखें। इसको भिन्नों को एक नए रूप में लिखने के लिए ये नियम बना दिया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आगे एक और थ्योरम आएगी, उसके बारे में अभी बात करेंगे। आइए पहले अगर बोला जाए इसको 16/3 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए, ठीक है। कैसे लिखिए? 16 इज इक्वल, पहले आपको सिंपल से आप किसी रब पर इसमें भाग लेंगे, ठीक है। कैसे? 16 में भाग किससे लेना है? 3 से। कितने बार है? 5 टाइम। कितना बचा? 1, ठीक है। तो आपको तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है क्या होता है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होते। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो अब आपने भाग दे दिया। भाज्य क्या है? 16। भाजक क्या है? 3 इंटू भागफल क्या है? 5 प्लस शेषफल क्या है? 1, ठीक है। तो इस भिन्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आपने विस्तार कर दिया, ठीक। आइए दूसरी पे लेते हैं, सेकंड। 17/3, ठीक है। आपसे पूछा था इसको सेम मेथड, आप 17 में भाग किससे देंगे? 3 से। 5 15, शेषफल कितना? 2। वो 17 इज इक्वल, भाजक क्या? 3 इंटू भागफल क्या है? 5 प्लस शेषफल क्या है? समझ रहे? आप किसी भी भिन्न को इस तरीके से डिनोटेड करना ही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। आप बात करते हैं कि एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यदि बात की जाए थर्ड एग्जाम्पल, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो यदि आप 15 में 3 से डिवाइड करते, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। कोई बात नहीं, 0 लिख देंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। तो किसी भी भिन्न को एक नए तरीके से व्यक्त करने के लिए ये मेथड आपके लिए अभी 10th क्लास में आ गया है, ठीक है। अब आप किसी भी भिन्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किसी भिन्न को इस प्रकार क्यों लिखें, इससे क्या लाभ है? तो अब उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या है? आइए इस पे बात करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या है? ठीक है। आप लोग SCF निकालना जानते होंगे, या जिसको हिंदी में हम मासापा बोलते हैं, महत्तम समाप्त वर्षा, ठीक है। या SCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे बात की जाए 9 या 36 और 9, ठीक है, इन दोनों में HCF क्या है, तो आप क्या करते थे, 9th का मेथड बता रहे हैं। 9th में आप कैसे निकालोगे, इसका क्या करते थे, फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है, कितने, ऐसे 36, सबसे पहले 2 से 18, 9, 3 और 3, 36 के गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3, फिर 9 के क्या होंगे, 3 × 3। अब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 3 × 3 और 3 × 3, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 3 × 3, ठीक है, यानी 9। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे, देखिए जैसे दो संख्या लेते हम 60 और 36, ठीक है, इनकी हमें क्या निकालना, HCF इन दोनों का। तो एक तो हमारा पुराना मेथड है जिसकी सहायता से हम निकालते थे, ठीक है, और अब एक हमारा ये नया मेथड आ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस थ्योरम की मदद से हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो हम आपको दोनों मेथड से निकाल के बताते हैं, ठीक है। 60 की गुणनखंड कीजिए, कितने, 30, 15, 5 और 5, ठीक है। इसका कीजिए 18, 9, 3 और 3। 60 के कितने हो गए, 2 × 2 × 3 × 5, और 36 के 2 × 2 × 3 × 3। अब बात की जाए तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2, 2, यही है ना, 2 ही है, बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 2। अब हमें इसमें डायरेक्ट ही हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, 2 इसमें था। अब हम आपको इसकी 2 और 2 दोबारा आएगा हाईएस्ट। अब आपको हम 60 और डायरेक्ट इस थ्योरम की सहायता से हम आपको HCF, दो संख्याओं के मध्य HCF ज्ञात करना बताएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे 60 और 36, तो यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 = 36 × 1 प्लस कितना, 24, यस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो अभी तक हमारा भाज्य था, क्या था, 60 था ना, 60/36। अब वो हमारा भाज्य अगले चरण में नहीं रहेगा। अब जो हमारा भाजक था या डिवाइजर था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। जैसे अगले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में ए डिविडेंड, डिवाइजर क्या हो गया, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है। 24 × 1 प्लस कितना, 12, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, एक प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले, क्या नहीं मिले, 0 ना मिले, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर डिवाइजर हमारा क्या बन गया, डिविडेंड,
और रिमाइंडर डिवाइजर इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो 0 मिल गया तो हमारे पास 12। जो भी अंतिम, जब हमें रिमाइंडर 0 मिले तब जो भी हमारे पास क्या हो, डिवाइजर या भाजक, जिससे भी भाग दिया हो वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या है? 12। क्या है? 12। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या? 12। आप लोगों ने देखा होगा 60 के जब किए थे क्या आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 और कुछ, हाँ 5, ठीक है। और 36 के क्या आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो फर्स्ट 2, सेकेंड 2 और 3। तो आप देख सकते हैं एचसीएफ क्या है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना? 12 भी है ना। तो पुराने मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक नई मेथड की खोज हो गई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी सहायता से हमें डायरेक्ट ही एचसीएफ, दो संख्याओं के बीच एचसीएफ की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आता है। आइए देखते हैं। अब बात करें 9 और 6, इनके बीच एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हमें सबको पता है इनके बीच में क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या होगा? 3 इंटू 3, इसका 3 इंटू 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 3 है। तो हमें पता है कि इसका क्या है? 3। लेकिन हम अब निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है। कैसे? 9 इज इक्वल 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब अगली प्रोसेस में हम क्या करेंगे? जो हमारा डिवाइजर है अब वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड। और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस 0। और जब हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए तो उस वक्त जो भी हमारा डिवाइजर होगा वह क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो क्या है डिवाइजर? 3। तो यही हमारा क्या है? एचसीएफ। हमें पहले से पता एचसीएफ को हम कैसे निकालेंगे, ये हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। (24) और 50, इनके बीच में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम 24 इंटू 15 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? रिमाइंडर प्लस 9, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस, जो हमारा डिवाइजर है अब वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड। और जो हमारा रिमाइंडर है अब वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू 1। फिर कितना रिमाइंडर बचा? कितना बचा? 6। अब फिर कोई प्रोसेस, जो हमारा डिवाइजर था अब वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड। और जो हमारा रिमाइंडर था अब वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर। फिर 6 इंटू 1 प्लस कितना बचा? 3। फिर वही प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंड और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? डिवाइजर। 3 इंटू 2 प्लस 0 प्राप्त हो गया। तो अब जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए
तब हमें जो भी संख्या प्राप्त हो, मतलब तब उस वक्त जो भी डिवाइजर हो वही हमारा क्या कहलाता, एचसीएफ। उन दो संख्याओं की मत एचसीएफ। तो 3 हमारा क्या है, एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं आप चेक कर सकते हैं, इसको 3 × 5, इसको 3 × 2 × 2 × 2। तो देख सकते हैं आप 3 ही इन दोनों में क्या है, कॉमन। तो 24 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। और आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको इसको मतलब डिनोटेड कैसे करते हैं इसके बारे में, अभी हमने आपको थ्योरम और इससे रिलेटेड सवाल करा दिए। अब आपको इस गणित की भाषा में इसको कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको C इज इक्वल टू, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म को गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, C इज इक्वल टू D, ठीक है, इंटू C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। ठीक है, जहां C डिविडेंड, D डिवाइजर, Q कोसेंट और R रिमाइंडर। ठीक है, कोई प्रोसेस है जो A वाला था, अब लेकिन A की जगह C, B की जगह D और Q, किसमें, एल्गोरिथ्म में। अब यदि एक क्रम लगाने पर, स्टेप फर्स्ट, एक क्रम लगाने पर यदि हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाए, R इज इक्वल टू 0, तब जो हमारा C और D का SCF होगा, SCF, C और D का SCF, मतलब जो भी उन दो संख्याओं का SCF होगा वो क्या होगा, डिवाइजर D। ठीक है, जिससे हम क्या दे रहे हैं, भाग। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, SCF। और यदि R इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमें 0 ना मिले, तब हम एक प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले। और जब हमें जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तब उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उन दो संख्याओं का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म में किसके माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से। ठीक है, चित्रों के द्वारा हम आपको इस थ्योरम को और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। और अगली वीडियो में हम आपके लिए डायग्राम्स के माध्यम से इसे और अच्छे से समझाएंगे। शायद ही है कि कोई भी अन्य वीडियो में आपको डायग्राम्स के बारे में, डायग्राम्स से रिलेटेड समझाया जाएगा, लेकिन हम आपको अगली वीडियो में स्पेशली डायग्राम्स के माध्यम से इस टॉपिक को समझाएंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए आपका मेरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आपसे डायग्राम से रिलेटेड इसको हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।